जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कमल जी के क्लासेस में। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। बच्चों, जैसे कि हमारा प्रतिशत का सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने 7 लेक्चर पिछला वीडियो अपना कर चुके हैं, और उसमें से आज हो सकता है ये प्रतिशत का अंतिम क्लास हो, जिसमें प्रतिशत के हम विविध प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जिसका किसी एक पर्टिकुलर उस टॉपिक से संबंध नहीं है। किसी भी टाइप के प्रतिशत के और भी क्वेश्चन जो बच जाते हैं, जो इक्का दुक्का सब छटे हुए क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इनका कोई टाइप नहीं होता है, तो इसको किसी और प्रकार से हम पढ़ा नहीं सकते, इसलिए इनको मिसलेनियस या फिर विविध में पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। पिछले अगर हमने आपकी ये जो सीरीज आपने प्रतिशत की अगर अच्छी की हुई है, तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप सभी जान चुके हैं कि हम विविध प्रश्न करने वाले हैं प्रतिशत के। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। अब इसमें भैया ना तो कोई ट्रिक लगता है यार, और ना ही कोई और चीज़ से सॉल्व करना है। तरीका वही रहेगा, बस बेसिक से ही होता ही है, और क्वेश्चन जैसे बोलते जाता है वैसे हमें करते जाना है, और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। और अगर आप ऐसे भी करेंगे ना, बेसिक से भी करेंगे, तो जल्दी हो जाएगी आपकी क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप प्रतिशत में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5 के बराबर है। क्वेश्चन ने जैसे बोला है वही कर देते हैं। मान लो वो धनराशि क्या है बेटा, x है। एक मिनट, वो धनराशि क्या है आपका, x है। तो जिसका x का कितना प्रतिशत, 25%। 25% में लिख देता हूँ 1/4। ये तो यही आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ट्रिक के तौर पर अगर याद रखना हो तो हमें यही याद रखना है, 25% बराबर 1/4, 12.5% बराबर 1/8। बस यही याद करना है, जो मैंने आपको सबसे पहले वाले क्लास में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। हाँ, वह धनराशि जिसका क्या 25%, मैंने वो धनराशि तो x माना हुआ है, उसका 25% किसके बराबर है, तो 180 के 12.5% क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 1/8 होता है। ठीक है, कर लेते हैं जी। अब इसमें बड़ी वाली बात क्या है, अगर चाहूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ, जिनको समझ नहीं आ रही है तो उनके लिए मैं पक्षांतर करके ही काट लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 180 ये डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, हाँ, और इधर 1/8 ये कट जाएगा बेटा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये कितने बार में जाएगा, 90 टाइम में जाएगा। यहाँ पर ये 90 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90, और यही हमारा आंसर है। ना कोई तरीका, ना कोई शॉर्टकट, क्वेश्चन ने जो बोला है हमने वही किया, और हमारे पास आंसर है, 2 लाइन में आंसर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। बस इसी तरह के मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, आप ये छोटे छोटे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा इजी करना हो गया तो प्रतिशत के क्वेश्चन देने होंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन थमा देते हैं आपको। हाँ, जिनके लिए आपको फार्मूला वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर थोड़ी बहुत भी आती है मैथ्स तो हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तरीके का है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखो, यदि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2.25 सेंटीमीटर माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, 2.5 सेंटीमीटर लेना था, माप क्या लें गलती से 2.25। कितना ज़्यादा माप लिया जी, तो आप ये माइनस करके देख लेते हैं। 2.255 माप लिए, मापना था हमें 2.50। कितना ज़्यादा माप लिए, 0.05 ज़्यादा माप लिए। हमें इतना हमारी गलती है ना, तो 0.05
0.5 हमारी गलती है। नापना कितना था हमें, यह था 2.5। परसेंटेज के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई। अब देख लो इसमें, अगर मैं यहाँ से एक दशमलव ये रिमूव करता हूँ तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक संख्या नीचे तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा। और ऊपर दशमलव कितने संख्या के बाद है, ये 2 संख्या के बाद है तो नीचे 2 ज़ीरो लग जाएगा। तो ऊपर अगर ये हो जाएगा 0050 तो मेरे को 00 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए। एक संख्या के बाद दशमलव तो मैंने 0 एक ऊपर लगा दिया, नीचे ऊपर 2 संख्या के बाद है दशमलव तो 2 ज़ीरो नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैं ये 0 से 0 काट दिया। अब सामने का 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अगर मैं 50 को 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2%। आपकी ये आंसर हो जाएगी। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। हमें प्रतिशत त्रुटि तो याद करना था, तो 2% की हमारी क्या हो गई थी, त्रुटि हो गई थी। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या हुआ, बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54% की छूट हो तो उसका बिजली बिल कितने का था। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। हमें क्या देखना है, 15% कितना का मिल रहा है बेटा, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। 15% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। 15% बराबर अपन क्या जानते हैं जी, 15% को अगर मैं लिखूं तो 3/20 लिख सकता हूं, क्योंकि 15/100 अगर 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 3/20 ही आएगा। 20 में 3 की छूट तो कितना, 17 रुपया। हाँ चलो मैं इसको अलग ऐसे लिख लेता हूँ, 20 रुपये में 17 रुपया। कितने की छूट दिया है, 3 की। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 3 की छूट नहीं दिया है, उसको मिला है 54 रुपये की छूट। कितना गुना ज़्यादा जी इससे, 3 से 18 दिया 54, कितना गुना ज़्यादा, 18 गुना ज़्यादा। तो उसका बिजली बिल कितने का था, 20 का था, 20 रेशियो था, तो ये भी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 18 गुना ही ज़्यादा हो जाएगा। 18 गुना ज़्यादा तो 18 दूनी, ये 18 गुना है। मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, 18 गुना ज़्यादा कितना, 18 दूनी 36, 360 रुपये। तो आपका 360 क्या आ जाएगा, उसका प्रारंभिक बिजली बिल आ जाएगा। कितने रुपए का था, 360 रुपये का था। रेशियो वाला कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पूछता तो इसको भी हम 18 गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। देखो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमेशा 100% होती है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया हुआ है। लेकिन उस कक्षा के कितने प्रतिशत छात्रों ने, 72% छात्रों ने क्या ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, और 44% छात्रों ने क्या ले लिया, मैथ्स ले लिया। तो टोटल कितने हो गए जी, देखो छात्र 4 और 2 6 और 7 4 11, 116% छात्र हो गए। लेकिन हमें छात्र कितने चाहिए, छात्र हमेशा होती है 100%। मतलब जो 16% छात्र हैं, कितना ज़्यादा है, 100 घटाओगे तो इसमें अगर 100 घटाओगे तो 16% ज़्यादा है। मतलब ये जो 16% छात्र जो हैं वो क्या लिए बेटा, ये दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तभी तो दोनों में आया है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। अच्छा हाँ, अब याद है मेरे को, प्रतिशत का आपका यही वाला क्वेश्चन छूट गया जो वेन डायग्राम पे आधारित होता है।
ये मैं आपको कल या परसों करवा दूंगा। कल तो 15 अगस्त है, समय मिलता है तो करवा देता हूँ, कल हो जाएगा वैसे कल। तो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन छूट गया, तो उस आपका ये प्रतिशत का 9वां पार्ट वही लेके आ जाऊँगा मैं, वेन डायग्राम वाला। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, ईजी होता है, कुछ कंसेप्ट उनके समझने होते हैं। जैसे कि ये क्या, मैं आपको वेन डायग्राम का एक यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया बायो के लिए, बी लिख देता हूँ बस। ये हो गया आपके मैथ्स के लिए, ठीक है। तो 16% ने तो दोनों लिया, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ। 16% ने दोनों लिए हैं, तो 72% में से 16% घटाओगे तो कितना आएगा? 12 में 6 घटाओगे तो 6, और इधर 6 में 56 आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। और मैथ्स 44 में 16 घटाओगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बायो कितने लोगों ने लिया? 56% ने तो केवल बायो लिया है, और 28% ने तो केवल मैथ्स लिया है। लेकिन अगर मैं मैथ्स का टोटल निकालूं तो 28 में 16 कितना परसेंट जी? 44%। और 56 में 16 कितना परसेंट जी? तो ये 72%। समझ में आया? और अगर मैं सभी को जोड़ूं तो कितना होगा जी? ये टोटल छात्र हो जाएंगे 100%। हाँ, 6 6 12 और 12 8 20, और 20 का कैरी किए 2, तो 2 और 3 2 5 और 5 10, तो 100% हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। हाँ, तो ये 16 जो परसेंट हैं, इस कलर से ले लेते हैं अपन, ब्लैक कलर से ले लेते हैं, नहीं ये वाले कलर यूज़ कर लेते हैं। तो जो 16% छात्र हैं वो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? 40 छात्रों ने दोनों लिया, तो 16% बराबर 40, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 40/16 गुना 100। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 दहम 40, 4 चौके 16। मैं इसको अलग वाले सीट में कर दूं क्या? अलग सीट में कर देता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन आपकी अलग सीट में। कितना? 16% बराबर आपका क्वेश्चन ने दिया हुआ है 40, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 40/16, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा जी? 40/16 गुना में 100, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 4 पचीसम 100, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दहम 40, तो आपका 25 दहम 250 स्टूडेंट, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100% के बराबर क्या आया था बेटा? 250 छात्र। तो ये आपके टोटल उस छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी। ये वाले वैसे सीरीज़ में और लेके आऊँगा जो वेन डायग्राम पर आधारित होता है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। जैसे कि आप यहाँ भी समझ चुके होंगे, टोटल 116% था, और किसी भी क्लास में 100% ही होता है, तो 100% से कितना ज़्यादा है जी? 16, 116 16 ही ज़्यादा है, मतलब 16% छात्रों ने दोनों सब्जेक्ट लिया हुआ था। हमने कंपेयर कर दिया, 16% बराबर कितना? 40, ठीक है। उसके बाद हमने अगले सीट पर अपना कैलकुलेशन करके हमारा आंसर क्या आ गया? 250 आ गया। आगे क्वेश्चन करते हैं जी। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है, तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है? चलो क्वेश्चन है जैसा बोला वैसे करते हैं। ए का 30% मतलब ए का 3/10 प्लस बी का 40% मतलब बी का 2/, ये मैं चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, 2/5 बराबर क्या बोला है? बी का 80%।
80% होता है 4/5। अब ये कैसे होता है, तो ये जी मैंने पहले क्लास में ही क्वेश्चन कराया हुआ है, ये 4/5 है। अब करो, इधर हो जाएगा 3a/10 इज इक्वल टू, मैं इस 2b/5 को इधर पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा 4b/5 माइनस 2b/5। दोनों का ये हर समान है, 5 और 5 तो इजीली घट जाएगा, ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर बचा 3/10 बराबर, इधर बचेगा 2b और इधर बचेगा 5। तो देख लो दोनों का हर भी घट रहा है, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। हमारे पास बचा क्या, तो बचा है हमारे पास 3a/2 और इधर बचा है 2b। ठीक है, तो a और b को निकाल लो, a इधर छोड़ दो, b इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर 2 दूनी ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 जो है तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 3 नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, b कितना है जी, यहाँ से 3 है। a का, किसका, a का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 4/25, तो आपका आ जाएगा 25 तिया 75%। और आपका यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। खुद ही कर लेना कैलकुलेशन, बस ही तो करना है और कुछ है नहीं बच्चों इसमें। चलो, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या थोड़ी भी आपको कुछ भी ज़रा से भी यहाँ से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ ये इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलो तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं, अलमारी ए में उसकी 4/5 है। तो भैया यहाँ तो स्पष्ट ही है ना, अलमारी बी में जितनी पुस्तकें हैं, अलमारी ए में उसकी 4/5 है। मतलब ए में कितना है, 4/5, मतलब ऊपर वाला किसके लिए है, ए के लिए, और नीचे वाला किसके लिए है, बी के लिए। मैं सीधा लिख देता हूँ, अलमारी बी इधर और अलमारी ए यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा जो अलमारी बी में अगर 5 है तो ए में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लो, वैसे ही बोला है क्वेश्चन ने। मान लो अगर नहीं समझ में आता है तो आप मान लो नीचे में जो रहता है उसको सामने वाले का मान लेना। यदि अलमारी ए की 25% पुस्तक अलमारी बी में स्थानांतरित कर दी जाए। अब सुनो, मैंने निकाला था 5 और 4 पुस्तकें, लेकिन इसका आगे और परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा परसेंटेज तब इजी हो जाएगा जब वो 100 के गुणज में हो जाएगा। तो 100 के गुणज करने के लिए मैं इसको बना देता हूँ 400 और इसको बना देता हूँ 500। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। यदि अलमारी ए की 25% पुस्तकें, 100 का 25% होता है बेटा 100। यहाँ की पुस्तकें अलमारी बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, मतलब यहाँ से माइनस होगी और यहाँ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी वही। ठीक है, तो अब अलमारी ए में बचा 300 पुस्तकें और अलमारी बी में बचा कितना, 600 पुस्तकें। अब उसके बाद ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद अलमारी बी से 25% पुस्तकें अलमारी ए में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। अब बी में है कितना, 600 है और ए में कितना है, अभी 300 है। तो ए का 25%, 600 का 25% हो जाएगा। अब अलमारी बी से ए में लेके जाना है, तब 25% होता है इसका 125। आप खुद निकाल के देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 600 का 25% ही निकालना है। यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ोगे तो ये आएगा 425,
यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा बेटा 400। 1 मिनट, यहाँ पे वो 25% 125 नहीं होगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलो सॉरी, ये बेटा आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ से 150 पुस्तकें निकलेंगी, तो यहाँ 150 पुस्तकें जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 450। यहाँ पर भी बचेगा कितना, 450। अब कुल पुस्तकें कितनी हैं दोनों अलमारी मिलाकर, तो दोनों अलमारी मिलाकर कितनी पुस्तकें हैं, टोटल 900 पुस्तकें हैं। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो अलमारी ए में कितना है, मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ आपको समझ में आए। अलमारी ए में है 450। अलमारी ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा, कुल पुस्तक कितना है, तो 450 इधर है, 450 इधर है, दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900। 100 से गुना करना है हमें प्रतिशत निकालने के लिए, मैंने 100 से गुना कर दिया। कितना प्रतिशत है, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये 0 और 0, आपका आ जाएगा 9 पंचे 45, और ये आपका आ जाएगा कितना, 50%, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। यह विविध प्रश्न के क्वेश्चन है, इनका कोई सा भी टॉपिक नहीं होता, ये खुद से ही करने होते हैं। मतलब बेसिक जो क्वेश्चन जैसे बोलते जाते हैं उनके पीछे पीछे हमें वैसे ही करते जाना है, बस कैलकुलेशन होती है इसमें, ना तो कोई किसी भी प्रकार का ट्रिक लगता है और ना ही इसके और सॉल्व करने के कोई तरीके होते हैं। आगे क्वेश्चन देखें। एक संख्या का 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, 10% घटाना है। अब 10% बराबर होता क्या है, ये होता है 1/10। तो अगर मैं घटाऊंगा 10%, मतलब 10 से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। अगर यहाँ से घटा दूंगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 10 से क्या बना, 9 बना, घटाने पर 9 ही तो आया, 10% घटाने पर। तो 30 रह जाती है, मतलब 9 नहीं रह के कितना हो जाता है जी, 30। कितना गुना ज़्यादा है जी, या तो आप ये कर सकते हैं, कितना गुना ज़्यादा आपको समझ नहीं आया तो सीधा 30/9 गुना ज़्यादा, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, और अब नीचे में क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ये 9 मैं सही लिख लेता हूँ, ये 9 गुना कट जाएगा, करके देख लो। 9 गुने 30 और बटा का 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 30, वही तो आया। ठीक है, मैंने वही तो किया हुआ है कि कितना गुना ज़्यादा है, तो 30/9 गुना ज़्यादा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30/9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 30/9 गुना ज़्यादा मतलब अगर यहाँ से भी ये कट जाएगा, ये 3 तिया 9 और 3 दाम 30, तो 10/3 गुना भी कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अलग से काट लेंगे यहाँ पर। 300/9, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आगे क्या बोले है, उसे 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। एक्चुअल नंबर अब हमारा क्या है, अब हमारा एक्चुअल नंबर है कितना, 300/9, उसमें से अगर 10% घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, 30। तो हमें 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, तो 40 बनाने के लिए पहले देख लेते हैं ये कितना, 40 300/9 से कितना ज़्यादा है, तो 300/9 कर लेता हूँ मैं। इसको सॉल्व करूँगा, आएगा 9 चौके 36 माइनस 300, और बटा कितना आ जाएगा बेटा, 9। तो कितना ज़्यादा हुआ, 60 ज़्यादा, ये 60/9 ज़्यादा हुआ है। अब इतना ही तो बढ़ाया जाना चाहिए,
तो लेकिन पूछा है हमें प्रतिशत में कितना बढ़ाया जाना चाहिए। देख लेते हैं एक नया सीट लेके। 60/9 बढ़ाया जाना चाहिए किसके सापेक्ष? 300/9 के सापेक्ष। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 9 से 9 कैंसल, हमारे पास अब बचा क्या? 60/300 गुना में ये कितना? 100। तो यहाँ से ये दोनों ज़ीरो कैंसल, और अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 दूनी 6 और ये आपका आ जाएगा 20%। क्वेश्चन देख लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा से अगर ये भिन्न में आ गया तो आपको समझ नहीं आ सकता है, लेकिन आपको खुद के करने से आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ ये क्वेश्चन। एक संख्या में 10% घटाने से 30 रह जाती है। मान लो कोई संख्या है 10, उसका 10% होता है 1। मैंने इस 10 में ये कलर लेना, इस 10 में 1 घटाया, बचा आपका 9। लेकिन क्या बोलता है क्वेश्चन कि 10% घटाने से 30 रह जाती है। हमारे पास कितना था? 9 था। कितना गुना ज़्यादा है? 30। तो 30/9 गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल नंबर जो 10 है वो भी कितना गुना ज़्यादा होगा? 30/9 गुना ज़्यादा होगा। तो हमने एक्चुअल नंबर निकाल लिया 300/9। ठीक है। अब क्या बोला है? उसे 40 बनाने के लिए, इस नंबर को 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो भैया 40 बनाने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए मतलब 40 बड़ा है तभी तो बढ़ा के 40 बनाएंगे। तो 40 से मैंने 300/9 घटा दिया। कितना आया मेरे पास? 60/9 आया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें 60/9 बढ़ाना चाहिए किसके सापेक्ष में? वास्तविक नंबर है 300/9 के सापेक्ष में। वही हमने यहाँ किया, जो 40/9 बढ़ाए हैं किसके सापेक्ष में? 300/9 के सापेक्ष में। ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब 9 से 9 इसको सॉल्व करने तो आपको आना चाहिए ना। ये इसका गुना ऐसे यहाँ से होता है, 1 का 4 का, और इसका गुना यहाँ से होता है। करके देख लेना, 9 ऊपर और नीचे आएगा तो कट जाएगा। 60/300 ही आएगा तो 0 से 0 कैंसल, 0 कैंसल, और 60/30 तो ये आपका आ जाएगा 20%, और यही आपका हो जाएगा बेटा आंसर। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जो विविध के जो प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, है ना, जैसे कि मैं लिख दूँ 2500 का, नहीं ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? यही तो होता है मिसलेनियस का क्वेश्चन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। का मतलब गुना होता है, आप वही करते जाओ। 100 का 25% मतलब 1/4। 1% मतलब फिर से का 1% निकालना है, उसका 1/100, उसका 1% निकालना है, 1/100। कर लो जी गुना। ये 0 से 0 कैंसल, यहाँ से ये 0 कैंसल, तो आपका आ जाएगा 1/40। कोई बड़ी बात नहीं है, यही मिसलेनियस का क्वेश्चन होता है। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आगे कल अपना एक क्वेश्चन छूटा हुआ है प्रतिशत में, हालांकि वो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो प्रतिशत का जो वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन होता है वो मैं कल आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आज इसमें एक क्वेश्चन था उसका, तो ऐसे ही मैं 2-4 क्वेश्चन उनको भी करा दूंगा, जिनसे आपका प्रतिशत पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर प्रतिशत के एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस उसके तरीका में चेंज होगा, थोड़ा सा प्रश्न के तरीका में चेंज होगा, लेकिन उसको बनाने का जो वे है, जो मेथड है, वो बस हमने जो बाकी के क्लास किए हुए हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो आप प्रतिशत के सभी क्वेश्चन का, सभी प्रश्नों का अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बेहतर कीजिए। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरह हमारे क्लास को देखते रहिए और सीखते रहिए। बहुत अच्छा कीजिए। आपको एक बार और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो ठीक है बेटा, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।